अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये डोनट्स बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ऑयल के साथ में बनाऊंगी। बटर भी आप डाल सकते हो ऑयल की जगह, लेकिन मैं आपको ऑयल से बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, पूरी रेसिपी देखिएगा, नज़र रखिएगा, मेरे हाथों पे मुझे सुनते जाइएगा। और इस रेसिपी से अगर आप 35 ग्राम का एक बॉल बनाओगे तो आपके 12 बनेंगे। ठीक है, ये 10 से 12 बनेंगे। आप जितना बड़ा साइज़ बनाना चाहो बना लो, लेकिन मिनिमम आपने 35 ग्राम का बनाना है, इससे छोटा नहीं बनाना। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स का सारा रेसिपी कार्ड जो है मैंने अपनी डायरी में से ही तस्वीर लेके इसकी वीडियो बना दी है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी, लेकिन चलो ये है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखने में ना बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा जनाब, ये देखिए जी, मैदा है 250 ग्राम, शुगर है, ऑयल है, सॉल्ट है, ईस्ट है, एग योक है, मिल्क है। अच्छा, जो अंडे की जर्दी है ना, एग योक्स 2, वो ऑप्शनल है। आपका दिल करे तो आप डाल सकते हो, दिल ना करे तो आप स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, दूध का भी आपने ये हिसाब रखना है कि 120 ग्राम दूध है, 120 से 30 ग्राम जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एग योक से क्या होता है कि इसका ना बाहर वाला क्रस्ट हो जाता है बड़ा ही ज़बरदस्त, और जो अंदर वाला होता है ना इसका सॉफ्ट होता है, तो ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर आता है। अगर आप एग योक नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आपने ये परेशान नहीं होना कि भाई एग योक ज़रूर है डालनी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे हों। आपकी जैसे आपने जो लेना है दूध, वो आपका सर्दियों में हो थोड़ा सा गर्म, मुनासिब गर्म। ठीक है। और ये चीनी में डाल रही हूँ, पिसी हुई चीनी। इसमें आपने दानेदार चीनी नहीं डालनी, क्योंकि वो बड़ी देर से घुलती है, फिर मसला होता है। आपने बस ये देखते रहना है। और जी, मैंने नमक डाला है 4 ग्राम। और इसके अलावा जो है आपने करना है, ईस्ट डालना है 5 ग्राम। और इसके बाद इसमें जाएगा, इसको आपने मिक्स कर लेना। ठीक है, एग योक में डालनी है। अगर आप एग योक डालोगे तो आपने इस मौके पे डाल लेनी है। अगर स्किप करना चाहें, जैसे वेजिटेरियन है मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स, तो वो बिल्कुल ना डालें, कोई मसला नहीं। उसके टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस बाहर से इसका क्रंचीपन होता है। और वैसे भी ना, जो डोनट्स की ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर एग योक्स जाती हैं, क्योंकि डोनट्स का टेक्सचर ही यही होता है कि बाहर से होता है ये क्रंची और अंदर से होता है ये सॉफ्ट। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ठीक है, ल्यूकवार्म दूध है विंटर में। समर में आपने नॉर्मल लेना है, ठंडा फिर भी नहीं लेना। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। मैंने स्टैंड मिक्सर में बनाया, आप इसे हाथ से गूंद लो, जैसे मैंने पिज़्ज़ा की डो गूंदी थी ना, उस तरह से। अब आप देखो, अगर आपका दिल करे आपने दूध और ऑयल को मिक्स भी कर लेना है, अगर नहीं तो अलग-अलग भी। आपकी डो इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए, इस तरह से। अभी मैं इसको और गूंदूंगी तो ये खुद ही थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा लचक आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें आप, मैंने ये जो है इसको पैन को ग्रीस कर लिया, और हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। इस डो का ना बॉल सा बना के इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, आप रेसिपी डबल कर लो, जितने मर्जी बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक हो गया। अब ये देखिए, मैं स्क्रैपर की मदद से इसको निकाल रही हूँ, ऑयल इसको मैंने ग्रीस कर लिया हुआ था। अच्छा जी, हमने बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले तो ये है कि सूजिया शादिका की बेटी राहीन बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनका मैसेज आया था। अच्छा, आयज़ा की वालदा का जो ऑपरेशन है उनके लिए भी दुआ करिएगा सब, के अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। अच्छा, आयशा अली हमारी रेगुलर हमें वॉच करती है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है। थैंक यू आयशा। अच्छा, कुकिंग बेकिंग विद खुशबू है, आयशा रेहान है, वो भी हमें डेली मैसेज करती हैं। अच्छा, ये देखिए, डो का इस तरह से बॉल बना के आपने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट देना है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा जी, कनीज़ फातिमा है, ये भी बहुत प्यारा मैसेज करती हैं अक्सर। और आयशा आमिर ने कहा आप मेरा नाम नहीं लेती। आयशा आमिर मैंने आज ले लिया है, हैप्पी। अच्छा जी, इसके बाद है फौजिया ख़ान, कराची से फौजी ख़ान उनका है आईडी। ये देख लें, मैंने 2:45 रखा था और फिर मैं 3:15 इसको मैंने निकाल लिया था। ये मेरा अपना तरीका है। अक्सर लोग ना डो को प्रूफ करने के बाद उसके पेड़े बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो हैंडल करने में मुश्किल होती है। अगर आप इस तरह से इसको आधे घंटे का रेस्ट दे के इसके पेड़े बना के प्रूफ होने के लिए रखो ना, उसको फिर कुछ भी नहीं होता, वो आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो फौजी खान ने कहा कि नादिया मेरा नाम नहीं लेती। नहीं फौजी खान, मैं आपका नाम भी लेती हूँ, आपका मैसेज आया मैंने देखा, तो क्यों नहीं, वाई नॉट, मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा है फ़िरोज़ नाइट, उन्होंने मुझे कहा कि पतीला बेकिंग सिखा दें। फ़िरोज़ नाइट, मैं ख़ुद पतीला बेकिंग बहुत कम करती हूँ, शुरू में मैंने की थी,
और ये नहीं कि मैंने नहीं की थी, शुरू में मैंने की थी, लेकिन अब जो है ना मेरा ये जो है सिग्नेचर अवन मेरा इलेक्ट्रिक अवन से मैं काम करती हूँ, उसमें पतीला बेकिंग गैस का बड़ा इशू है। अच्छा ये देखें, ये ना प्लास्टिक के, आपने थोड़ा सा मोटा प्लास्टिक होता है ना जिसमें चावल वगैरह आते हैं, आपने उसको काट लेना छोटे छोटे पीसीज में। अगर तो आपके पास बटर पेपर, आप बटर पेपर लेके रख लो, लेकिन बटर पेपर से पता नहीं क्यों मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मैं इस तरह के प्लास्टिक के काट के रख लेती हूँ और इनको बाद में सेव कर लेती हूँ, जब मैंने डोनट्स बनाने हो तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। 50 ग्राम का मैंने पेड़ा लिया है, ठीक है। आपने इस तरह से कोई नोज़ल ले लो, कोई भी ऐसा बॉटल का ढक्कन ले लो, उससे आपने इस तरह से सेंटर में ना होल कर देना। तो मैं पतीला बेकिंग फिरोज़ नाइट बहुत कम करती हूँ, तो मैं इसलिए आपको सिखा नहीं सकती। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस दम वाली आंच पे आप इससे पका सकते हैं, लेकिन पतीला बेकिंग में ना कलर अच्छा नहीं आता पिज़्ज़ा का या डोनट्स का, अगर बेक डोनट्स आपने बनाने हो तो मैं इसलिए ज़रा अवॉइड करती हूँ। तो वैसे आप कर सकते हैं, स्टोव ओवन ले लें, वो बहुत बेहतर है। तो मैंने जनाब 50 ग्राम के बनाए थे 5 से 6 डोनट्स, और 80 ग्राम के मैंने बनाए थे 4 डोनट्स। तो साथ साथ में खाना भी खा रही थी। मैंने आज बच्चे स्कूल गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए मैकरोनी वगैरह बनाई थी, तो बड़े खुश हो गए थे आके साथ साथ डोनर से, तो वो और खुश। वो तो कहते मम्मा यही चीज़ें सिखाते रहे आप, और कोई काम ना करें। मैंने कहा बस तुम मेरे खर्चे कराई जाओ। अच्छा जी, केक कुजीन है हमारी, बहुत ही प्यारी फैमिली मेम्बर है, बड़े अच्छे मज़े के मैसेज करती हैं। उन्होंने कहा है कि नादिया मुझे आपके केक की ना कल वाले की टेक्सचर और कलर की समझ नहीं आई। सो नहीं, सिंपल क्रीम केक था, उसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। वो जो कलर आया था, मैंने ऑरेंज और ब्राउन कलर को मिक्स किया था, और मैंने उसके अंदर थोड़ी सी गनाश डाली थी ताकि थोड़ा सा और ब्राइट कलर आ जाए और थोड़ी सी स्टेबल हो जाए क्रीम, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वो लकड़ी जैसा इफेक्ट देना था, ठीक है ना। आप आम क्रीम पे भी दे सकते हो, बेशक गनाश ना डालो, लेकिन उससे टेस्ट रहा थोड़ा सा मज़े का हो जाता है। अब ये देखिए, डो को ना मैंने जैसे इन पेड़ों को 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया है, सर्दियाँ थी। इस तरह से आपने कपड़े को ढक देना है, इसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा हो, जैसे गर्म पानी में ना कपड़े को डिप किया, उसे निचोड़ के ना उसके ऊपर ढक देना, ताकि वो ज़रा उसको गर्माइश भी मिले और वो ऊपर से हार्ड ना हो। अब ये देखें, इतनी हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई करना शुरू किया था। इस तरह से मैं इनको फ्राई कर रही थी, इतनी ही हल्की आंच पे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो डोनट सारे ऑयल पी जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपने अगर डो अच्छी गूंदी हो, हरगिज़ नहीं हो सकता कुछ। आप हाथ से डो बनाओ, इतनी ही परफेक्ट बनेगी। बस आपने ये जो डोनट्स की डो है ना, इसको सुपर सॉफ्ट रखना है, यानी हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने मेरा टेक्सचर देखा था ना, उसी तरह की हो। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है, मैंने बहुत दफ़ा बना लिया। वेल, बड़ी रेसिपी से मैं बनाती हूँ डोनट्स, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वन विच आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपने इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। बस ये देखो, इतना खूबसूरत कलर आया, कोई फ़िल्टर नहीं है। बस मेरा कैमरे के आगे जब आता है ना ये कोई चीज़, तो वो इस तरह से थोड़ा ब्राइट हो जाता है, लेकिन बहुत प्यारा कलर आया था। आप लोगों ने इसी तरह ही इसको करना है, ठीक है। तो केक कुजीन, ये इसमें लकड़ी का टेक्सचर दिया था मैंने टूल की मदद से, ऑरेंज और ब्राउन कलर से उस केक का कलर बनाया था। उसमें थोड़ा सा लकड़ी वाला इफेक्ट डालने के लिए गनाश डाली थी, सिंपल, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इकरा नाज का मैसेज आया, महाजबी का मैसेज आया, और इसके अलावा हमारे पास आया जी फलक नाज का, वो कराची से हैं। नूरजहाँ का मैसेज आया, और सुमेरा हैं, आबिद गौरी, इनका बहुत प्यारा मैसेज था। इकरा यूनुस का, यास्मीन ख़ान का हमेशा बहुत प्यारा होता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे, अच्छा अर्शी ख़ान मुझे नहीं नज़र आ रही, उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा। अल्लाह ताला खैरियत से हों वो जहाँ भी हो। अच्छा ये देखें, अब मैंने अभी ये फ्राई किया, अब इसकी सॉफ्टनेस देख लो। ये इतना कोई मज़े का था ना। आप इसको चॉकलेट भी ना लगाओ, सिर्फ इसके ऊपर आइसिंग शुगर लगा लो, आपका बेस्ट बनेगा। आप टेक्सचर देख रहे हो इसका कि कितना खूबसूरत टेक्सचर आया। आपने 1 घंटे का रेस्ट देना है इसके डोनट्स बना के, लाजमी रेस्ट देना प्रूफिंग के लिए, अदरवाइज़ वो फिर अच्छा नहीं होगा। अंदर से इस तरह का जाला, जिसको हम कहते हैं ना, जाल सा नहीं बनेगा, इस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा, ठीक ठीक है। तो आपने लाजमी इसका टेक्सचर देख लेना है। और ना मेरे हाथों पे इतने ज़्यादा निशान पड़ गए, कल उस दिन जब मैंने अवन में बेकिंग की थी ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में निशान पड़ गए, एकदम से अवन लग गया। ये देखिए, मेरे हाथ में ज़रा भी ऑयल नहीं लग रहा। आप बस ये रेसिपी करोगे। मैं फिर कह रही हूँ कि एग योग्स जो है ऑप्शनल है, मैंने एग योग के बगैर भी ये रेसिपी बनाई हुई है, बहुत परफेक्ट बनती है। एग योग के साथ सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे और बाहर से क्रंची हो जाएंगे। अगर नहीं तो फिर आप उसके बगैर भी बना लो। अच्छा जी, अब इसको कवर करने के लिए मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश, चॉकलेट गनाश कह रही हूँ, खाली चॉकलेट मेल्ट
कर रही हूँ। ये सिर्फ चॉकलेट है 150 ग्राम, इसके अंदर मैंने 10 ग्राम्स मैंने ऑयल डाला है ताकि ज़रा ना ये स्मूथ हो जाए। अच्छा, मैं जब भी चॉकलेट मेल्ट करती हूँ मैं उसमें ऑयल नहीं डालती, मैंने इसमें डाला है इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी रनी चाहिए थी, क्योंकि ये फ़ौरन से हार्ड हो जा रही थी। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि भाई वो तो जैसे चॉकलेट लगाओ ना हार्ड हो रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। अब आप देखिए, इसको आपने हाफ डिप करना है, फुल डिप नहीं करना। और आपके डोनट्स ठंडे होने चाहिए, चॉकलेट आपकी मेल्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर डोनट्स गर्म होंगे तो उसके ऊपर चॉकलेट बिल्कुल नहीं ठहरेगी। ठीक हो गया। तो जनाब ये थी डोनट्स की रेसिपी। बहुत रिक्वेस्ट थी, मेरे ख्याल से आफरीन की भांजी आ रही हैं, एक और हैं जिन्होंने मुझे कहा था, नगीना मौसम उन्होंने कहा था मुझे, काफ़ी सारे हैं, फौजिया इमरान हैं, और इस काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था। तो जनाब आपकी रेसिपी मैंने रिक्वेस्ट पूरी कर दी है, ठीक है। और आप लोगों ने फिर ये ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको ये कैसी लगी। बाकी सारी चीज़ें आप देखते जाओ कि मैं इसकी डेकोरेशन कैसे करूँगी। और आपने सर्दियों में इसको ना कोशिश करनी है अवन में ही रख देना, क्योंकि बड़ी जल्दी से ये ना चॉकलेट हार्ड हो जाती है। लेकिन बहुत बहुत मज़े के थे। आप कहोगे नादिया बना के ना खुद ही तारीफ़ें करती है। नहीं, सच्ची में। अच्छा, पर्सनली ना मैं डोनट्स बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम। गर्मियों में तो ना होने के बराबर। ये देखा मेरे हाथ पे कितना ज़्यादा ओवन का ना वो डोर लग गया था। अच्छा, जब मैं शादी नहीं हुई हुई थी ना, तो मैंने घर में कभी अव्वल तो मैं काम नहीं करती थी। एक तो अल्लाह का शुक्र था कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, चलो। लेकिन अगर करना पड़ भी जाता था ना तो इतना रोला डालती थी मैं कि बस। अब्बू दुकान पे होते थे तो मैंने 3 दफ़ा फ़ोन करना, अब्बू आज मैंने बर्तन धोए हैं, अब्बू आज मैंने बर्तन धोए हैं। तो अब्बू ने कहना आज तो बस फिर ना सूरज किसी और पासों निकले कि भाई साढ़े 3 आज बर्तन धो लेने। तो अब तो माशाल्लाह बस सारा कुछ कर लेते हैं हम, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो जनाब, शादी से पहले की बड़ी अयाशियाँ होती हैं, बड़ा सुकून होता है, लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह का बहुत करम होता है कि माशाल्लाह बच्चे होते हैं, बरकत होती है कि इतना सारा काम हम करते हैं। ज़ाहिर है जब रिज़्क में बरकत होती है तभी हम कर पाते हैं ना, वरना तो क्या करें अगर कुछ ना हो तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। और जनाब इसके बाद मैं क्या बताने वाली थी आपको, हाँ, उन्होंने कहा है हाँ कि किसी ने मुझे कहा कि नादिया बी हैप्पी, कोई कैसे भी कमेंट करे आप खुश रहें और बी पॉजिटिव, ये मेरा ब्लड ग्रुप है। बहुत मज़े का मैसेज था, मुझे मज़ा आया। और सर शकील भी डेली मैसेज करते हैं, थैंक यू सर शकील। अच्छा जी, फातिमा जाफरी हैं, अरशद रानी है, सबिया खुर्शीद है इंडिया से, वेलकम टू द फैमिली सबिया। अफशा हैं साहिवाल से, और इसके अलावा हाजरा रियाज हैं, वो भी डेली करती हैं। महशर शेख का हमें बड़े दिनों बाद मैसेज आया है। इसके बाद है जी नाजिर शनीफ लाहौर से। यास्मीन खान ने मुझे कहा कि नादिया ठंड कैसी है लाहौर की। यास्मीन मत पूछो, कुल्फ़ी बन गई है हमारी, आइसक्रीम बन गई है लाहौर वालों की। मतलब मुझे तो लगता है नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर टेम्परेचर होगा ना 10, तो लाहौर में तो 7 ही चल रहा है, 7 हुआ हुआ है, पता नहीं क्या। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। तो समरीन शान ने मुझे कहा कि नादिया टावा टावा का क्या मतलब होता है। समरीन, टावा टावा का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई थोड़े जिसके बाल थोड़े से कम हो ना, गंजा होता है कोई इंसान, तो हम पंजाबी में कहते हैं जिससे इतने ना टावा टावा बाल ले गए। तो टावा का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, आपने ना स्प्रिंकल्स डालने हैं इसके ऊपर, टावा टावा ज़्यादा नहीं डाल देने कि वो डोनट्स नज़र ही ना आए, सिर्फ स्प्रिंकल स्प्रिंकल नज़र आ रहे हो। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, हलीमा जावेद हैं, हलीमा मलिक हैं, लाला है, केक बेक बाय मिशी है, आयशा ज़िया है, सारा उमर है, समरा आसिफ हैं, कुकिंग विद सज हैं। कुकिंग विद सज भी बहुत प्यारे मैसेजेस करती हैं। जाहिदा मुमताज़ हैं, आर्यन राजपूत हैं, मानसी श्री कोंगर हैं, यम हैं, अब्दुल मोइद हैं, और सद्दाम खान है, मोहम्मद रेहान मलिक हैं, सोमिया सोंगड़ा हैं, सादिया लाइफस्टाइल है। सबके बहुत प्यारे मैसेजेस होते हैं। मैं किस किस का थैंक यू कहूँ, यकीन माने इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं कि मेरा दिल ना खुश खुश हो जाता है। और ये देखें जनाब, ये मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिंक कलर डाला था। इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देख लिया करो, उसमें मैं डालती हूँ वीडियोज़। वाइट चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं, ब्राउन चॉकलेट यानी कि डार्क चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं, और हम वाइट चॉकलेट को डाई कैसे करते हैं। डाई ऐसे करते हैं कि वाइट चॉकलेट के अंदर जाती है कैंडी लेक कलर्स, पाउडर कलर, डस्ट कलर भी नहीं, कैंडी लेक कलर्स जाते हैं। ये जो छोटी सी उंगली आई थी ना, ये मेरे बेटे की थी कि मम्मा मेरा ये, मम्मा मेरा वो। पहले ही उन्होंने ना सारे पे निशानियाँ लगा ली थी कि ये मेरा। अच्छा, ये हार्ट वाला जो है ना, ये आपको पता ही है फिर मैंने किसके लिए रखा होगा। जी हाँ, ये तनवीर के लिए मैंने रखा है।
तो ये छोटे वाले हार्ट ये उनके लिए मैंने रखा है। बाकी जनाब जब तक आपके पास वीडियो आनी है ना, ये तो मुक भी गए होंगे, कुछ नहीं बचा होगा, सिर्फ तनवीर का एक डोनट होगा। वो खैर से जब आएंगे तब वो खाएंगे। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें जनाब, इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त डोनट की ये रेसिपी है ना, बेफिक्र होकर आंखें बंद करके बनाएं। आपने आफरीन की भांजी ने आना था, किसी ने आना था, हमसा गावते, आपकी भी बड़ी रिक्वेस्ट थी डोनट्स की। अब ये देख लें मैंने पूरी कर दी है। अब मुझे बना के तस्वीर भेजनी है आपने, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा। इसकी सॉफ्टनेस देखें, बाहर से होगा ये क्रंची चॉकलेट की वजह से, अंदर से ये होगा सॉफ्ट। आप लोगों ने ट्राई करना है। फिर मैं कह रही हूँ एग यॉक ऑप्शनल है, अगर आप 2 नहीं डालना चाहते 1 डाल लेना, लेकिन बहुत मज़े का बनेगा। ईस्ट अगर आपके पास पैकेट वाला नहीं है ना, तो आप साशे वाला ले लो, जैसे बाज़ार से साशे मिलता है ना इंस्टेंट ईस्ट का, वो आपने 1 पूरा साशे डाल देना। जस्ट 1 पूरा साशे होता है, मेरे हाल से 5 ग्राम का ही होता है वो मेरे हाल से, हाँ वो आपने डाल देना है। तो जनाब इस तरह से आपने बनाना है। चॉकलेट आपने इस तरह से मेल्ट करनी है। मैं वीडियो के एंड पे इसका ज़रूर डाल दूँगी लिंक, ताकि आप लोग जो है देख लो, ठीक है। और इसके अलावा आपने रेसिपी कार्ड भी पूरी तरह नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको आसानी हो जाए, आप रेसिपी नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की रेसिपी, बहुत दिल से मैंने बनाई है, और यकीन माने इतना कोई खलारा पड़ता है, आपने कहना खलारा खलारा मतलब बहुत ज़्यादा बखेड़ा, बखेड़ा का मुझे और मतलब नहीं पता, इंग्लिश में कहेंगे जी बहुत मैस मच जाता है भाई, ये करो वो करो। अब मैंने अब खाना बनाना था, लेकिन ये डोनट्स में इतना मेरा टाइम गया है ना, तो अब आप लोगों की कोई और भी फरमाइशें हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको साथ साथ फॉन्डेंट भी सिखाती रहूँ, क्योंकि रेसिपी में ना बड़ा ही टाइम चला जाता है। ठीक हो गया। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, और फिर आप लोगों के मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, लेकिन कुछ थोड़े दिनों के बाद। अच्छा देखो मैंने अभी दिखाया ना, ज़रा सा भी ये ऑयली नहीं है। जैसे लोग कहते हैं हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा पी लेता है, आपने बस देखना कि आपका ऑयल इतना गर्म हो कि आपको लगे कि भाई ये थोड़ा गर्म है। जैसे अगर आप इसमें रोटी का टुकड़ा डालो, उसके साइडों पे बबल बने, तो इट्स मीन इट्स डन, ठीक है। चलिए जनाब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।